हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। इसके पहले की वीडियोस में हम सभी टाइप्स के नंबर्स को स्टडी कर चुके हैं। अब जब हम लोग नंबर्स को पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग उसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और इसी सीक्वेंस में हम लोग 9th क्लास के सिलेबस को हमें क्योंकि शुरू करना था और हम लोगों ने 9th क्लास के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को पढ़ने की कोशिश भी की थी। तो अब हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम के नाम से ही है, उसकी 1 बाय 1 एक्सरसाइज एंड 1 बाय 1 जो एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उनको सीखेंगे कि किस किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग एग्जांपल नंबर 1 की बात करें। जो एग्जांपल नंबर 1 है उसने हमसे इस एग्जांपल में पूछा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 2 रेशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं। 1 भी एक रेशनल नंबर है और 2 भी एक रेशनल नंबर है। 1 और 2 के बीच में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। तो एक्चुअल में हमसे इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स को पूछ रहा है। और जब हमें रेशनल नंबर्स को पूछ रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि सभी नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, सभी होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं और सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर्स के अंडर आने वाले नंबर्स हैं। तो इसलिए अगर हम लोग 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग इसमें एलसीएम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों से 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, वैसे तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम लोगों को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो उसके लिए हम लोगों के पास 2 मेथड्स होते हैं, जिसे हम लोग पहले मेथड को मीन मेथड और दूसरे मेथड को एलसीएम मेथड कहते हैं। लेकिन जब कभी भी हम लोगों से ज़्यादा रेशनल नंबर्स पूछ रहा हो, 5, 10, 15, 20, 50, तो हम लोगों के लिए जो एलसीएम मेथड होता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसलिए हम लोग जो है 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो 1 एंड 2 जैसे हम लोग, मैं इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 1 के सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 के सॉल्यूशन को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर उसने हमें 1 दिया है और 2 दिया है। अब जैसे उसने हमसे पूछा 1 एंड 2 जो रेशनल नंबर्स हैं या फिर जो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर्स बताने हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर्स को पहले रेशनल नंबर बना लेते हैं, 1/1 एंड 2/1। हमसे, इसका मतलब ये होगा कि हमसे पूछ रहा है कि 1/1 और 2/1 के बीच में रेशनल नंबर्स बताएं क्या होंगे। एलसीएम मेथड इसी चीज़ को बताता है कि अगर किसी नंबर्स का या जो भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स हम लोगों से फाइंड करने के लिए कहें, उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाता है, और अगर डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो फिर एलसीएम लेने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। जितने नंबर्स हमसे पूछता है हम लोग उससे एक ज़्यादा से, यानी कि उसके सक्सेसर से दोनों नंबर्स में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो 1/1 में मैं, जैसे मुझसे 5 रेशनल नंबर्स उसने पूछा है, तो मैं इसमें 6 से नीचे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 6/6 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 2/1 जो ये मुझे दिया है, इसमें भी 6 से नीचे और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 12/6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि 6/6 और 12/6 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं। अगर हम ये बात देखें तो हम पाएंगे कि एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स इसके बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं। 7/6, उसके बाद 8/6, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 9/6, उसके बाद 10/6 और उसके बाद 11/6 और उसके बाद 12/6 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया। इनको सॉल्व करने के लिए या इन नंबर्स को बताने के लिए हम लोग इसमें 10 से ऊपर, 10 से नीचे और 10 से ऊपर, 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी और दूसरे नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें कम से कम 5 रेशनल नंबर्स आएँ। इसलिए जब कभी भी हम लोगों से ये बात की जाती है कि 2 रेशनल नंबर्स हमें दे रखे हैं और उसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स, इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो अलग अलग हो सकता है। वे सब अपनी जगह पे सही होते हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। अब ये हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट्स ने उसमें से कोई दूसरे वाले रेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया हो और किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसमें से दूसरे वाले 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया हो। जैसे मैंने जो फाइंड किए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा स्टूडेंट या कोई दूसरा आदमी भी इसी तरीके से इन्हीं नंबर्स को
इसके बीच में बताए, लेकिन ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और अगर उसकी वर्किंग सही होगी तो वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग जितने नंबर्स हमसे पूछना चाहे वो उतना हम लोग उसको बता सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। इसके बाद एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने डिस्कस किया है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमसे कहा कि इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। क्या हमसे पूछ रहा है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। तो आप लोगों को पता होगा कि ज़ीरो या तो होल नंबर का पार्ट है या तो इंटीजर्स का पार्ट है, और मैंने बीच बीच में कई बार ये बात बोली है कि ज़ीरो होल नंबर्स में है और सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। और ज़ीरो रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जब कभी भी कोई नंबर नेचुरल नंबर की फॉर्म में या फिर होल नंबर की फॉर्म में या फिर इंटीजर्स की फॉर्म में हमें दिखाई देता है कि वो नंबर हमें एज आ इंटीजर कहीं पर दिखाई दे रहा हो, तो हम लोग उस नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम उस तरह के एक्शंस या उस तरह के ऑपरेशंस या उस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिनसे कि जो गिवन वैल्यू होती है उस वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे और भी कई सारे तरीक़ों का यूज़, कहीं पर हमने डिवीज़न कर दिया, कहीं पर हम लोगों ने एडिशन दोनों साइड्स का इक्वेशन के दोनों साइड कर दिया, या मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो उससे वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसा काम हम लोग उन चीज़ों में कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछा कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ज़ीरो बिल्कुल एक रेशनल नंबर है। अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखें क्वेश्चन नंबर 1 के, तो ज़ीरो को एक रेशनल नंबर बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ज़ीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। उसने हमसे पूछा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमने उसको P/Q की फॉर्म में भी लिख दिया है, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इंटीजर्स हो सकती हैं लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इंटीजर्स में ज़ीरो भी आता है। तो कभी आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ज़ीरो भी हो सकता है। किसी भी रेशनल नंबर में Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि Q की वैल्यू ज़ीरो होने से वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, रेशनल नंबर नहीं बचता। इसलिए 0/1 हम लोग इसको बोल सकते हैं। हमने इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में भी बोल दिया है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें हमसे उसने पूछा फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे 1 and 2 के बीच में हमसे 5 रेशनल नंबर्स पूछे थे, इसी तरह से इनके बीच में भी हमसे कितने रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखें तो इसमें 3 and 4 के बीच में 3 के नीचे 1 मान लेंगे और 4 के नीचे भी 1 मान लेते हैं। रेशनल नंबर्स में इनको हमने बना दिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। और 3/1 में 7 से नीचे, क्योंकि 6 पूछ रहा है, 7 से नीचे और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। इसी तरीके से अगर हम लोग 4/1 में भी 7 से नीचे और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 28/7 हो जाएगा। तो हमारे पास 21/7 से लेकर 28/7 तक कुछ नंबर्स हैं। इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो सभी बिल्कुल एग्जैक्टली 6 नंबर्स हमें दिखाई देंगे। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली 6 रेशनल नंबर्स हमें इनके बीच में मिले हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 and 4 जैसे हमसे पूछा था फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। क्या कहा था कि इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स बताइए, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम इसका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम कर लेते और फिर उसके बाद ये वाला काम करते कि 7 से नीचे और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करते। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी ही बात हमसे पूछी गई है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा उसने कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। फिर से वैसा ही है, इत्तेफाक कोइंसिडेंट है कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं है जिसमें कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। और मैंने एग्जांपल्स की फॉर्म में जब मैं रेशनल नंबर्स पढ़ा रहा था तो उसमें एग्जांपल्स की फॉर्म में ऐसे नंबर्स को भी लिया था जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा था। यहाँ पर कोइंसिडेंटली
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में नंबर्स बताने होंगे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। कितने नंबर्स हमसे पूछ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे 3/5 में भी 6 से नीचे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 = 18 और 5 6 = 30, और इसी तरीके से 4/5 में भी 6 से नीचे और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 30। आप लोग देख सकते हैं 18/30 एंड 24/30। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 19/30 आ जाएगा, यहाँ पर 20/30 आ जाएगा, यहाँ पर 21/30 आ जाएगा, 22/30 और इसी तरीके से 23/30। बिल्कुल 5 रेशनल नंबर्स, यानी कि एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स हमें इसके बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में पूरा का पूरा काम रेशनल नंबर से रिलेटेड ही है। इर्रेशनल नंबर्स की बात यहाँ के बाद से शुरू होगी। तो हम लोग इर्रेशनल नंबर्स, वैसे मैंने इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं डेफिनेशन के तौर पे पहले भी समझाया, लेकिन इसके आगे जब हम लोग न्यू एक्सरसाइज पे आएंगे तो मैं इर्रेशनल नंबर्स को फिर से बताऊंगा, यानी कि जब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। सभी एक्सरसाइजेज और सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम लोग अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे कहा कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स नीचे लिखे गए हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन स्टेटमेंट्स में उसने हमसे पूछा है कि बताइए ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और ट्रू और फॉल्स होने के साथ साथ उसने कहा अपने आंसर को जस्टिफाई या तो करिए या तो फिर उसके पीछे रीज़न दीजिए। रीज़न बताने का मतलब है कि हम लोग कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं उसको कि देखिए ये वाला नंबर इस तरह का है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा ट्रू और फॉल्स पहले बताना होगा और फिर उसके हिसाब से आंसर हमें बताना होगा। तो जैसे हमसे इसने बोला पहले नंबर में या पहले स्टेटमेंट को अगर हम लोग पढ़ें तो उसने कहा एवरी नेचुरल नंबर, यानी हमें जांच करनी है इसकी कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो उसने हमसे पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब कि हर एक, क्या ईच एंड एवरी, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। पहला नेचुरल नंबर 1 होता है और उसके आगे उसी तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हम लोग जब उनको काउंट करते हैं तो वे सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो उसने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो उसके लिए आप लोगों को दोनों टाइप के नंबर, दोनों ही टाइप्स के नंबर जो हैं, या नेचुरल नंबर्स भी और होल नंबर्स भी पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स वो हैं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। और जब 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे तो जो होल नंबर्स का सेट है, अगर हम लोग होल नंबर्स के पूरे ग्रुप को ले लें तो होल नंबर्स को, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि मान लें कि हमारे पास किसी एक बकेट में बहुत सारे के सारे होल नंबर्स हैं, तो उन सभी होल नंबर्स में अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को खोजने की कोशिश करें तो क्या उसमें सारे नेचुरल नंबर्स हमें मिल जाएंगे? तो जवाब होगा इसका यस, बिल्कुल मिल जाएंगे। इसलिए अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू है। अब स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, और जब स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो अब हमें बताना होगा क्यों ऐसा है। तो मैंने आप लोगों को अभी रीज़न बताया भी कि होल नंबर्स के सेट में सभी नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं उनके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लाई करते हैं। होल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नेचुरल नंबर्स के अलावा एक नंबर एक्स्ट्रा होता है और वो 0 है। 0 एक्स्ट्रा ही तो है ना, तो नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स के बीच में लाई करेंगे ही करेंगे। तो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। लेकिन हमसे पूछ लेता एवरी होल नंबर, अगर हमसे ऐसा पूछ लेता, इसी क्वेश्चन को बदल देता और ऐसे रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चंस रेशनल नंबर्स पे या नंबर सिस्टम पे पूछे जाते हैं। तो अगर हमसे पूछ लेता एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता, तो जवाब होता नो, नहीं। फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है, होल नंबर्स में 0 एक्स्ट्रा होता है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। इसी में एक सवाल इस तरीके से भी बनता है कि इज़ सम नेचुरल नंबर या सम होल नंबर, इस तरीके से करके सम पे पूछता है। सम मतलब कुछ, तो अगर ऐसे पूछता कि इज़ सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, या वो सॉरी इज़ सम होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, या इज़ इस तरीके से, मतलब कि अगर हम लोग इस बात को ऐसे बोलें कि क्या कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, क्या कुछ नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, तो
नेचुरल नंबर्स में तो सारे ही नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर कहता कि क्या कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता, क्योंकि होल नंबर्स में से कुछ तो नेचुरल नंबर्स हो ही सकते हैं, ज़ीरो ही तो एक्स्ट्रा है, तो उन कुछ में से ज़ीरो को अलग कर देंगे, ज़ीरो के अलावा वाले जो नंबर्स हैं उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि वो नंबर नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में या नेचुरल नंबर्स के सेट में पाए जा सकते हैं। उसी तरीके से हमसे अगला स्टेटमेंट उसने कहा कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो हम लोग देखेंगे कि होल नंबर्स क्या हैं और इंटीजर्स क्या हैं। तो होल नंबर्स की बात करें तो वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, और अगर इंटीजर्स की बात करें तो वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होते हैं, मतलब इंटीजर्स का सेट बड़ा है। जो इंटीजर्स का सेट होता है या इंटीजर्स का जो पूरा एक नंबर्स की अगर हम लोग बात करें कि उनका पूरा ग्रुप वो बड़ा ग्रुप है, होल नंबर्स का जो ग्रुप है वो छोटा है। अगर हम लोग होल नंबर्स के सेट की बात करें तो होल नंबर्स का सेट छोटा है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स के सेट में लाई करते हैं, इंटीजर्स के सेट में लाई करते हैं। मतलब उस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम लोग पूरे के पूरे ग्रुप के तौर पे इंटीजर्स को देखें तो होल नंबर्स उनमें लाई करेंगे, लेकिन इंटीजर्स सभी होल नंबर्स में लाई करेंगे ऐसा नहीं है। हमसे यहाँ सवाल पूछा एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या इसका मतलब ये है हमसे पूछने का कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? तो हम कहेंगे नहीं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि -5 अगर हम लोग देखें, -1 अगर हम लोग देखें, ये इंटीजर्स हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर्स के अंडर में यानी रेशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तब उसमें से 3 टाइप्स के नंबर्स निकलते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इसका मतलब रेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है, रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो इन सभी से बड़ा है, मतलब ये सभी रेशनल नंबर्स में से ही निकल कर आए हैं। सारे रेशनल नंबर्स में से जब हम लोग उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं या उनको अलग अलग छांटते हैं तब पता चलता है कि उनमें से कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुछ होल नंबर्स होते हैं और कुछ इंटीजर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, मतलब ये इसका ग्रुप छोटा है और इसका ग्रुप बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमसे पूछता कि क्या हर एक होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन जो स्टेटमेंट हमसे कहा उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर हमसे पूछा गया कि क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है तो हम कहेंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो इसमें एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे अगर हम लोग देखें 5/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये 5/3 एक होल नंबर है? तो 5/3 एक होल नंबर नहीं है। तो हम लोगों ने आज के एक्सरसाइज में अगर हम लोग देखें तो आज हम लोगों ने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.1 को, और एक्सरसाइज 1.1 में एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस मैंने सब कुछ सॉल्व करा दिए हैं। अगर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, जो भी चीज़ें हैं। एक्चुअल में नंबर सिस्टम में यहाँ पर क्लास 9th में ज़्यादा फोकस इर्रेशनल नंबर्स पर ही किया गया है, क्योंकि रेशनल नंबर्स तक का जो काम होता है वो आप लोगों को छोटी क्लासेस में, यानी कि इसके पहले की जो क्लासेस होती हैं 6th 7th 8th क्लासेस में सिखा दिया जाता है। तो 9th में ज़्यादा फोकस इर्रेशनल नंबर्स पे होता है। इसके बाद की वीडियो में हम लोग फिर से एक बार इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और फिर वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे उनके ऑपरेशंस होते हैं, वो सारी बातें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग करेंगे। हालांकि रेशनल नंबर्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन उनके साथ इर्रेशनल नंबर्स भी जुड़ जाएंगे। तो फिर हम उनको कॉम्बिनेशन के तौर पर पढ़ेंगे कि ये इर्रेशनल है, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है। अभी तक हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।